हाँ, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स की 2 प्रॉपर्टीज हमको पता लग गई। पहली प्रॉपर्टी, एक्शन रिएक्शन फोर्स सेम वैल्यू के होते हैं, दोनों फोर्सेस सेम वैल्यू के होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड होता है दोनों का, मतलब एक 5 न्यूटन लग रहा है तो दूसरा भी 5 न्यूटन ही होगा। सेकंड प्रॉपर्टी पता लगी कि एक्शन रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगर एक्शन फोर्स आगे की डायरेक्शन में लग रहा है तो रिएक्शन फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी ये सुना, एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स हमेशा अलग अलग बॉडीज़ पे लगते हैं, एक ही बॉडी पे नहीं लगते। इसको देखो, यही वॉल हैंड वाले एग्जांपल से ही समझते हैं। आपने क्या किया, आपने ज़ोर से अपना जो मुक्का है वॉल पे मारा, तो आपने फोर्स लगाया किस पे, वॉल के ऊपर, तो एक्शन फोर्स किस पे लगा, वॉल के ऊपर। फिर वॉल ने क्या किया, आपके हैंड के ऊपर फोर्स लगाया, तो आपके हैंड पे दर्द महसूस हुआ ना आपको, तो वॉल ने किस पे फोर्स लगाया, आपके हाथ के ऊपर। मतलब आपने तो वॉल के ऊपर फोर्स लगाया, लेकिन वॉल ने आपके हैंड के ऊपर फोर्स लगाया। तो एक्शन फोर्स लगा वॉल के ऊपर, रिएक्शन फोर्स लगा आपके हैंड के ऊपर। तो इट मीन्स एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स दोनों अलग अलग डिफरेंट बॉडीज़ पे यहाँ पे एक्ट कर रहे थे। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ होगी एक्शन रिएक्शन फोर्स की। इसके अपने जनरल लाइफ में एग्जांपल भी देख सकते हैं। कौन से, जैसे देखो कोई बोट, देखो इधर जैसे बोट है, यहाँ पे कोई ये इधर वाटर है, ठीक है, और इधर एज पे खड़ा है, ये अपना जो सी है उसका एज है, और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है। तो क्या होगा, अगर वो इधर ये ग्राउंड है, ये अपना सी है, तो जब वो जंप करेगा, ये जंप करेगा तो इस तरफ जंप करेगा। जंप करने के लिए क्या करेगा, अपने फुट से ये बोट पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, इस तरफ फोर्स लगाया। तो बोट क्या करेगी, रिएक्शन फोर्स के रूप में, रिएक्शन फोर्स की फॉर्म में इस पर्सन पे इस तरफ फोर्स लगाएगी, तो जिससे ये पर्सन इस तरफ जाके ग्राउंड पे चला जाएगा और ये बोट अपोजिट डायरेक्शन में, इधर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे ये बोट है, इसने अपने फुट से बोट पे इस तरफ फोर्स लगाया। आप सोच सकते हो ना, जैसे बोट पे खड़े हो, इस तरफ फोर्स लगा के आप जंप मारते हो ना, आप अपने बेड के ऊपर खड़े होकर नीचे जंप मार के देखो, आप क्या करते हो, बेड को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, तो बेड क्या करता है, आपके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाता है इस तरफ। तो आप तो इस तरफ जंप मार जाते हो और बेड है उसको इस तरफ फोर्स लगता है। हाँ, वो इस तरफ खिसकता नहीं है क्योंकि नीचे फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन उसको खिसकने नहीं देता। लेकिन अगर सरफेस पूरी स्मूथ हो, आइस के ऊपर बेड पड़ा हो या फिर कोई फ्रिक्शन लेस सरफेस के ऊपर बेड पड़ा हो, तो सरफेस भी क्या करेगा, पीछे वाली डायरेक्शन में स्लाइड करता। ठीक है, समझ आ गया आपको, है ना। देखो जैसे इधर देखो, जैसे अपने चलते, अपने कैसे चलते हैं, जब अपने चलते हैं, जैसे ये सपोज ये पर्सन है, अपने कैसे चलते हैं, अपने जब चलते तो अपने फुट से इस तरफ अर्थ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। चल के देखना, आप अभी चल के देखो, आप क्या करोगे, अपने जो पंजे से बैकवर्ड डायरेक्शन में अर्थ पे फोर्स लगाते हो। जब अर्थ पे आप बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो रिएक्शन फोर्स क्या करेगी, अर्थ आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी, जिससे आप आगे, क्योंकि फोर्स अब आप पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो आप आगे मूव करना शुरू कर देते हो। समझ आ रहा है, आपने क्या किया, एक्शन फोर्स लगाया अर्थ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो अर्थ ने आप पर रिएक्शन फोर्स लगाया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आप पर फोर्स किस तरफ लग रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, हमको क्या देखना होता है, फोर्स लग किस डायरेक्शन में लग रहा है, हम किस तरफ फोर्स लगा रहे हैं वो चीज़ मैटर नहीं करती, हम पर फोर्स किस तरफ लग रहा है वो मैटर करता है। तो हम पर फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो हम ऐसे फॉरवर्ड मूव कर जाते हैं। आई होप एक्शन रिएक्शन फोर्स और एक्शन रिएक्शन लॉ है वो आपको समझ आ गए होंगे। ओके, हैव ए नाइस डे। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें अपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे।